बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का दिन, जुमे का दिन जो है वो आपके साथ गुफ्तगू का होता है, आपकी कॉल्स का होता है, आपके साथ मसाइल शेयर करने का होता है। हमारा टेलीफोन नंबर जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर वाज़े होता है, आप कॉल कर सकते हैं। थोड़ा सा वेटिंग पीरियड होता है यकीनन, लेकिन वो कर लेना चाहिए। सब्र का फल यकीनन मीठा होता है। और मसाइल किसी भी किस्म के हो सकते हैं, गुफ्तगू किसी भी किस्म की हो सकती है। मैं इस बात को ज़ाती तौर पे बहुत ही बेहतर समझता हूँ कि हमारे बच्चे जो हैं हमारे बड़ों से मसाइल को डिस्कस करें और राय पे अल्लाह करें कि वो अमल भी करें। लेकिन ये महफ़िलें और मजलिसें जो हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। माशरे में भी हों तो एक सेहतमंद चीज़ है, और मीडिया पे भी हों तो एक बहुत सेहतमंद चीज़ है। लेकिन अल्लाह से ये भी दुआ है कि अल्लाह हमें सही बात कहने की और करने की भी तौफीक दे। चिश्ती साहब अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह। एक ज़माना था सहाबा इकराम का, रज़ियल्लाहु का, कि वो जब बैठते थे तो वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ महफ़िलें जमाया करते थे, बातें करते थे। इस पर अल्लाह इतना ज़्यादा बैठते थे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह को कहना पड़ा कि आप उठ के चले जाया करें। और क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को भी नहीं कहते थे कि आप उठें और चले जाएँ। इस पर बुखारी शरीफ की आपको हदिया कर रहा हूँ ये बात। दो सहाबी जो थे वो ज़रा थोड़ा सा देर से रात को उठे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल से, और दोनों जब जाने लगे तो हवा के अंदर, अब गौर से सुनिएगा, ये बात जो है ये कोई इत्तफ़ाक़न किसी हादसे की नहीं है। वो आए तो जब वो बाहर निकले हुजरा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो वो बाहर दो चिराग हवा में खड़े थे, जलते हुए चिराग हवा में खड़े, जलते हुए चिराग हवा में खड़े थे। और उन सहाबा ने उसके ऊपर कोई अचम्मे का या वापस जाके नहीं कहा कि या रसूलुल्लाह बाहर क्या खड़े, कुछ भी नहीं कहा। आप चलते चले गए। वो चिराग जो थे वो दोनों सहाबा के आगे आगे चलते चले गए। फिर एक वक्त ऐसा आया कि दोनों सहाबा की जो गलियां थीं वो अलग अलग हो गईं। तो एक चिराग एक सहाबी के साथ चला गया, दूसरा चिराग जो है वो दूसरे सहाबी के साथ चला गया। अब इस सारे वाक़े में हदीस के अंदर कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि उन्होंने अचंबा किया, हाथ लगाने की कोशिश की, पकड़ा, बुझाया या ये किया, ये कुछ भी नहीं। बड़े सुकून से वो अपने अपने घरों में चले गए, रात गुजारी, सुबह के वक्त फजर के वक्त तशरीफ़ लाए वापस। और रात का वाक़या, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मजाज था कि वो पूछा करते थे किसी के बारे में, ख्वाब के बारे में या किसी मसले के बारे में, तो लोग अपनी चीज़ों को पेश किया करते थे। तो क्योंकि ये मामला जो था ये बड़ा, मैं ये अपनी तरफ से लफ्ज़ डाल रहा हूँ, अचंबे का था, हैरत का था, हालांकि सहाबा की हैरत कहीं नहीं लिखी हुई इसमें। तो उन्होंने वाक़या जो है था वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, रात को हम निकले तो दो चिराग इस तरह हवा में खड़े थे, फिर वो हमने गलियां बदली तो चिरागों ने भी अपने अपने रास्ते जो हैं वो हमारे साथ इख्तियार किए। तो अल्लाह के रसूल ने पता सिर्फ कितना कहा, ज़रा जल्दी निकल जाया करो, फ़रिश्ते तुम्हारा देर तक इंतज़ार करते रहते हैं। अल्लाहु अकबर, तालिब हिदायत। होए 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 होए, फरिश्ते इंतज़ार किनका कर रहे हैं? वो सहाबा जो कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल से निकलेंगे। मैं इस बात का अपनी अक्ल और दानिश से जो क्या कहना चाहिए, गुमान करता हूँ, वो इतना नेक है कि जब आप अच्छी महफ़िल से निकलें तो ज़ाहिर फ़रिश्ते जो है वो महफ़िल में भी आपकी हिफाजत करते हैं और महफ़िल के बाद भी आपकी रहनुमाई करते हैं। बल्कि वो हदीस मुबारक जिसका मफ़हूम है कि जब जिक्र की ऐसी कोई महफ़िल होती है तो उस पर रहमत सकीना नाजिल हो रही होती है। हाय हाय हाय, यानी कि इसका क्या करेंगे, इसको तस्कीन देने वाली रहमत, अमन, कि जो लोग उस महफ़िल में होते हैं उन पर रहमत सकीना नाजिल होती है, उनकी दुआएं कबूल होती हैं। अगर वो दुआ करते हैं तो फ़रिश्ते आमीन कहते हैं, और अल्लाह अपनी बारगाह में जिक्र करते हैं कि फ़रिश्तों देखो, तुम कहते थे ना कि ये ज़मीन पर फसाद बर्पा करेंगे, अब ये देखें मेरा जिक्र कर रहे हैं, मेरे महबूब का जिक्र कर रहे हैं। तो ये बात है कि जब हम सारी रवायतें लेते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो मजलिस की और अच्छी मजलिस में बैठने की रवायत हमारे यहाँ कितनी कम है। देखिए, हमने मजालिस को ना अपने अपने मकातिब के मुताबिक जो है वो तकसीम कर दिया। हालांकि मजलिस जो भी हो, जहाँ पे अल्लाह, उसके रसूल, उसके असहाब, उनकी आल, उनकी औलाद का, उसके जिक्र का तज़किरा हो रहा हो, वो महफिल पाक ही होती है। वाह, सुभान अल्लाह, वो महफिल पाक ही होती है। जी इकराम, अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम जी मेरा पुत्र, सर क्या हाल चाल? अल्लाह का करम बेटा, अल्लाह बड़ी खुशकिस्मती है मेरी कि आपसे बात हो रही है। सलामत रहिए, दुआओं की इल्तमास आपसे। बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपके लिए। अच्छा, मेरे का मसला है कि मेरी बेटी है, उसका नाम है जुवेरिया इकराम। जुवेरिया, तो मेरा बड़ा भाई है, उसने रिश्ता मांगा अपने बेटे के लिए, उसका नाम है हसन एहसान। हसन, और उसका छोटा भाई है हुसैन एहसान। अच्छा, तो दोनों में से किसके साथ उसका अगर हम करें तो बेहतर दोनों रहेगा? अच्छे हैं, दोनों अच्छे हैं। हाँ, दोनों अच्छे माशाल्लाह, दोनों अच्छे। नंबर तो मेरिट पे फैसला करो बस। अच्छा, बच्ची मैं खुश रहेगी उधर? यार बच्चे भी तो किसी के हैं, वो भी तो तुम्हारे भाई के, वो भी तो तुम्हारे बेटे हैं।
हाँ जी मेरी बेटी तो है। तुमने ये क्यों नहीं पूछा कि बेटे ठीक रहेंगे? हाँ नहीं, उनको मुझे पता बेटे माँ से चीजेंगे, बच्ची के लिए है कि वो बच्ची जो है ना, इसको जरा थोड़ा सा देखो, ये लड़के दोनों अच्छे हैं, फैसला आकराम आपने करना है मेरिट पे, लेकिन जवेरिया जो है ना, इसके अंदर जो टेंडेंसी है ना डोमिनेट करने की, वो जितना मर्जी खलाक दिखाए, अल्टीमेट उसने डोमिनेट करना है और अपनी बात जो है ना वो काबू करनी है। ये शख्सियत है काबू करके रखने वाली। इसे कहना कि हाथ खुले रख के अगर रिश्ते में जाएगी ना, रहे और रहने दे, जिसे कहते हैं लिव एंड लेट लिव, तो ये दोनों रिश्ते बहुत अच्छे हैं, जिसके साथ चाहे करे। लेकिन ये एटीट्यूड के अंदर जवेरिया को थोड़ा सा तब्दीली लाने की ज़रूरत है। और ये किसी भी रिश्ते में, अपनी औलाद के साथ भी उसको रिश्ते में लेट लिव एंड लेट लिव वाला रवैया अख्तियार करना पड़ेगा आइंदा भी। बस ये बेटी को समझाना है, रिश्ते दोनों अच्छे हैं। और मेरे ना दूसरी बेटी है मुनीबा इकराम, उसके मैंने किया है सनान आलिम के साथ। क्या नाम है? सनान आलिम। समझ नहीं आया। सनान आलम। सनान सीन से? सीन से, ठीक। सनान आलम। अच्छा, तो वो मैंने हाँ कर दी है, वो भी भांजा लगता है। हाँ, तो ये कैसा रहेगा? इसके अंदर मुझे अग्रेशन रिश्ते में ज़्यादा, इसमें लड़ाइयाँ ज़्यादा हैं, और वो सनान की तरफ से कम, और मुनीबा बताया नाम तुमने? जी मुनीबा इकराम। मुनीबा की तरफ से ज़्यादा। लेकिन रिश्ता अच्छा है, सनान बुरा लड़का नहीं है। मुनीबा से और जवेरिया से एक बात ज़रूर करना कि ये ज़िंदगी में मैरिज के अंदर जब जाएं या अदरवाइज़ भी, इनको वेट इंक्रीज़ नहीं करना अपना। ये समझ में आती बात? वज़न नहीं बढ़ाना। इन दोनों के अंदर टेंडेंसी आएगी वज़न बढ़ने की। ये दोनों रिश्ते अच्छे हैं, और इन दोनों बच्चियों के अंदर थोड़ा सा जो गुस्से वाला एलिमेंट है ना, उसको काबू करने के लिए इन दोनों बच्चियों को कहना कि या सलाम, या मोमिन, या अल्लाह, ये 3 लफ्ज़ जो हैं ये पढ़ती रहें। अल्लाह ताला इन दोनों के लिए आसानी पैदा करे। जी अस्सलाम वालेकुम हसन। वालेकुम सलाम सर। जनाब अली बिस्मिल्लाह। जी मेरा पुत्र। सर मोहम्मद हसन बात कर रहा हूँ लोडरा से। मेरा मसला ये है कि मेरी तनख्वाह थोड़ी है, घर में बड़ा गुजारा मुश्किल होता है, तंगी आई हुई है सर, कोई है वजीफा बता दें। सर मेरी बहन बैठी हुई है, 25 से 30 साल उम्र है, रिश्ता नहीं हो रहा है। नाम क्या बहन का? ये सायरा बानो है सर। सायरा का रिश्ता हो जाएगा। सायरा से कहो 2 चीज़ें पढ़े, एक तो पढ़े या वली या वाली, और दूसरा पढ़े या रहमान या रहीम या करीम। ये तस्बीह जो है ये मेरी माँ सैयदा आयशा ने दिया, और इससे दुआएं कबूल होती हैं। और फिर अपने लिए दुआ करे, रिश्ता इसका हो जाएगा, नो इशू। अब जहाँ पे रह गया मामला तनख्वाह कम है, तो भाई जी इस वक्त जो शख्स कारोबार में है उनकी तनख्वाहें नहीं है, वही खुश हैं। बाकी जो तनख्वाहदार हैं मेरी तरह के, उन्होंने 3 वक्त की रोटी 2 वक्त कर दिया, बस ये किया। बच्चों को बड़े स्कूल से निकाल के छोटे स्कूल में डाल दिया, ये किया। पहले 2 गाड़ियाँ चलती थी, अब 1 गाड़ी चलती है। अब पेट्रोल का हिसाब रखते हैं, पहले टैंकी फुल कराते थे, अब कम करते हैं। मुझे लगता है कि ये बरकतें जो है ना, इनका नुज़ूल होने का इंतज़ार है। लेकिन एक गैब के इमदाद वाली चीज़ बताऊँ, मेरा ज़ाती तजर्बा है। अल्लाह के नबी की एक दुआ है, अल्लाहुम्मा अक्फ़िनी बिहलाली का अन हरामी का वागनीनी बिफदली का मन सिवाक। ये आप पढ़ते रहा करें, लेकिन जब आप फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ें, जब अपनी दुआएँ मुकम्मल कर लेना, उसके बाद फ़र्ज़ नमाज के अंदर इस दुआ को शामिल करें। इंशाअल्लाह जो है किफ़ायत भी होगी और ग़िना भी होगा और कर्ज़ भी उतर जाएगा, और इंशाअल्लाह आप दुआ भी देंगे, और मुझे यकीन है कि आप दोबारा कॉल भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और जब भी ये दुआ पढ़े ना, इसके ऊपर तमाम लोगों का इत्तफ़ाक़ है, दुआ को कभी भी कैजुअली नहीं करते, दुआ को हमेशा संजीदगी से करते हैं। और बड़े अच्छे हमारे एक बुज़ुर्ग हैं, बुज़ुर्ग हुआ करते थे, मैं उनको बुज़ुर्ग एक रूहानी बाप की हैसियत से मानता हूँ। वो कहा करते थे कि दुआ ऐसे करते हैं जैसे अल्लाह से आप मुकालमा करते हैं। हाय हाय, क्या नज़ाकत वाली बात की है। ऐसे करते हैं जैसे मुकालमा करते, तो अल्लाह से मुकालमा किया कीजिए। और मुकालमा जब आप कर रहे हो तो ज़ाहिर है आँखों से आँखें मिला के मुकालमा कर रहा हूँ मैं आपको, और मुझे ये एहसास है कि आप यहाँ मौजूद हैं, और फिर आपकी बात को मैं सुनता भी हूँ और उसका रिस्पॉन्स भी करता हूँ। जी कराची से। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम बिलाल साहब, मेरा एक मसला है। मेरा भतीजा है 6 साल का, माशाल्लाह हाफिज बन रहा है, और मेरी 3 भतीजी है, तीनों हाफिज बन गए। ये भतीजा है हाफिज बन रहा है, पता नहीं क्या हुआ उसे, 8 महीने से बहुत तंग कर रहा है, स्कूल नहीं जा रहा है। स्कूल और पूरा 1 हफ्ता हो गया, मेरे भाई भाभी सब पूरा घर परेशान हो गया। अब साहब कहता है मैं पढ़ूंगा ही नहीं। माशाल्लाह 3 पारे हिफ्ज कर चुका है, छोटा पारा हिफ्ज कर रहा है,
6 साल का है, बहुत परेशान है, उसके लिए पूरा घर निकत बच्चे का नाम क्या है? बच्चे का नाम मोहम्मद हसन है और अम्मी का उसकी नाम है नौशीन। अच्छा, मुझे ईमानदारी से बात कर, तुम्हारी उम्र कितनी है? मेरी उम्र तो 40 है। 50 साल की उम्र में बहसियत एक माँ 6 साल का बच्चा जो 8 माह पहले 5.5 साल से भी कम था वो परेशान कर रहा है। उनकी अम्मी तो 40 की है, 40 साल की। चलें 40 साल की भी हो गई, एक उम्र होती है ना। 6 साल के बच्चे ने मतलब नथ डाली हुई है माफ़ी के साथ, 3 हिफ्ज करा दिए। क्या चाहते हो बच्चे को अब जान लोगे बच्चे की, क्या करोगे? नहीं वो बिलाल साहब वो कहता है मैं स्कूल जाऊंगा ही नहीं। मैं हाँ तो रद्द अमल कर रहा है ना, अपनी अक्ल अल्लाह ताला ने आपको दी है ना। 50-50 साल की अब ख़वातीन 40-40 साल की हो गई, अल्लाह ताला ने आपको एप्लीकेशन ऑफ माइंड क्यों नहीं दिया? 5-5.5 साल का बच्चा जो है वो तंग कर रहा है, मैं नहीं पढ़ना चाहता, 3 हिफ्ज कर लिया, बच्चे की जान क्यों लेनी है? हर किसी का टेम्परामेंट होता है, हर किसी का टेम्परामेंट नहीं होता। डंडे के ज़ोर पे क्यों कराना चाह रहे हो किसी से कोई काम? अल्लाह ने कोई मज़हब के अंदर, दीन के अंदर कोई सख्ती रखी है? अल्लाह ने नहीं रखी, माएँ रखें। बच्चे का रवैया देखो, उसको पढ़ने दो जो वो पढ़ना चाहता है। वो हिफ्ज़ करना चाहता है हिफ्ज़ करा दो, वो स्कूल जाना चाहता है स्कूल जाने दो, लेकिन उसके ऊपर ओवर प्रेशर मत डालो। जी ना मुझे स्कूल पढ़ना है ना मुझे सिपारा पढ़ना, कुछ भी नहीं पढ़ना। अब अगली बात जो तुमने सुननी है ना, ये कानों से सुननी है मेरी, वादा नहीं सुन रही तुम बात, तुम नहीं सुन रही बात। 6 साल का बच्चा रद्द अमल दे रहा है, वो कोई मिनिस्ट्री ऑफ विजडम का सेक्रेटरी जनरल थोड़ी है जिसको कि वो ये कह रहा है वो ये कह रहा है। 6 साल का बच्चा बेचारा, जिंदा रहने का हक दो उस बच्चे को, उस पर इतना प्रेशर मत डालो। ये ओवर प्रेशर की वजह से ये टिपिकल रिएक्शन होता है बच्चों का, वो कहते हैं जी फिर कुछ भी नहीं करना हमने। इसलिए बड़ी मेहरबानी है, मैं ये कहूँ कि हाफिज ना बनाओ तो उलमा इकराम इस पे मेरे खिलाफ हो जाएंगे। नहीं, मैं इधर ही ज़रूर बोलना चाहूँगा कि हिफ्ज़ करवाना फ़र्ज़ नहीं है, ठीक है। आप जब मदारिस में अपने तलबा को, अपने बेटों को, अपनी बेटियों को दाखिल करवाया करें तो पहले वहाँ का माहौल देख कर कराएं। और अगली बात, ये फ़र्ज़ नहीं, अगर उसका रुझान है तो ठीक है, अगर बच्चा कोई शिकायत करता है तो आपको चाहिए चेक करें और सीरियसली लें। और सिर्फ असातिज़ा और कुर्रा और दाढ़ी वाले मेरे जैसे मौलवी हजरात को देख के आप ईमान ना ले आया करें, जाके देखा करें हमारे बच्चे का, क्योंकि ये जो क्या हालात हैं। बड़ी अदब से कह रहा हूँ, बड़े ढके छुपे लफ्ज़ों में कह रहा हूँ, बच्चों के साथ अगर कोई ऐसा हादसा पेश आ जाए ना जिसको हम बैड टच गुड टच कहते हैं, बच्चे इस पर रद्द अमल करते हैं। और उनको सिखाएं बैड टच गुड टच का, बताएं उन्हें कि ये बैड टच गुड टच होता क्या है। अगर आपके उस्ताद या कारी साहब भी ये कर रहे हैं तो वो भी आपने हमें बताना है, ये जरूरी है। अच्छा रखो, ये वालिदैन की तरबियत का बच्चों की जो है ये बड़ी टिपिकल होती हैं। खुदा के वास्ते बच्चों को एहतियात के साथ रखो। और अपनी खुदा के वास्ते 40 साल की माँ को अगर इतना शऊर नहीं है तो फिर मैं दुआ गो हूँ झोली उठा के कि अल्लाह ताला हमारी माओं को भी अक्ल और शऊर अता फरमाए। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। जाहिद बिलाल भाई, मैंने अपने भाई के बारे में बात करनी है। जी मेरी बेटी हुक्म। भाई मैं बहुत परेशान हूँ, 1 साल पहले वालदा फौत हो गई थी, तो ये भाई तहार सेंचा बहुत ज्यादा लापरवाह, लड़ाई करता है हर किसी के साथ, काम कुछ नहीं करता। शादी भी उसकी अब अक्टूबर में उसकी शादी कर रहे हैं। अच्छा, तो उधर से भी हर कीड़े निकालता रहे, ऐसे हो गया है, ये ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। नहीं, अगर वो काम वाम करता ही नहीं है, जिम्मेदार बच्चा ही नहीं है, तो उसकी शादी करके किसी की बच्ची को क्यों खराब करना चाह रहे हो? सर हम कहते हैं शायद तब सही हो जाए। ओ शाबाश है, यानी कि नलायक आदमी का हाल ही है कि किसी की बेटी को उसके साथ नथी कर दिया जाए, ये हल है इसका। बस कहते हैं कि तब शायद सही हो जाए, शायद कि उसकी जिंदगी में आए। आप अपने चांस पे किसी की बेटी को खराब कर सकते हो? तजर्बा कर रहे हो? तजर्बा नहीं कर रहे। हाँ, तो फिर क्या कर रहे हो? बस आप बताएं क्या करें, बस बहुत परेशान हूँ। फिलहाल शादी ना करो, पहली बात तो ये करो, शादी ना करो। किसी की बेटी आपकी बेटी क्यों नहीं है? अपने नलायक बच्चों को, मैं बेटे इस्तेमाल करने रहा, अपने नलायक बेटों को लोगों की अच्छी बेटियों के लिए मैं छोड़ दे, मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन ये तरीक़ाकार बहुत ही निकम्मा और नलायकाना है। इफ्तिखार क्या कहना चाहिए, सुस्त रवा है, डिप्रेशन का शिकार है, अलगर्जी का शिकार है, लेड बैक है,
पहले इससे कहो कि अपना कोई मुस्तकबिल बनाए, कम अज़ कम इशारा तो देना मुस्तकबिल बनाने का, किसी काम में पढ़े तो सही। जब तक नहीं पढ़ता, खुदा के वास्ते किसी की बेटी के साथ इस तरह रिस्क लेके ये काम जो है करने वाला नहीं है। मेरा ईमानदाराना तुम्हें मशवरा है कि इफ्तिखार को तुम्हें साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाना चाहिए, क्योंकि ये सेंटिमेंटल डिप्रेशन के अंदर सेंटिमेंट्स हैं इसके, और ये कीड़े निकालेगा, बिला वजह का क्रिब करेगा, क्रिटिक करेगा हर चीज़ के अंदर, और अपनी निकम्मेपन को कभी नहीं देखेगा। ये हेल्प मांगता है बाहर से, शादी नहीं मांग रहा, हेल्प मांग रहा है। खुदा के वास्ते शाह जी पढ़े क्या? अगिस्नी बिलहुदा, ये एक बड़ा मुजर्रब वजीफ़ा है। जब कोई शख्स हिदायत से हट जाता है तो उसे अगिस्नी बिलहुदा या हादी, अगिस्नी का मतलब होता है मेरी मदद फरमा, बिलहुदा हिदायत के साथ, या हादी ए हिदायत देने वाले। ठीक है, इसको पानी पर पढ़ें 141 मरतबा और रोज़ाना पिलाएं, रोज़ाना पिलाएं, और उन्हें कहें कि अपने गुस्से को ख़त्म करें, इंशाअल्लाह मामला ठीक हो जाएगा। आमीन आमीन आमीन। लेकिन ये बात तो दुरुस्त है ना कि अपने बच्चे की निकम्मी होने की वजह से बच्चियों को तो खराब मशक़ सितम क्यों बनाना, तजर्बा कहाँ है बेटियाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने बहुत खूबसूरत बात की, मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं जो कुछ आपने कह दिया कि कैसे अल्फाज हैं कि बेटियों अल्लाह के रसूल ने इन बेटियों के बारे में जो जुमले हदीस में कहे हैं वो तो जन्नत में लेकर जाते हैं आपको, आप उनको तजर्बों के तौर पे इस्तेमाल करें। हदीस पढ़ रहा था, हम अक्सर एक हदीस सुनाते हैं जी कि जी तुम में से बेहतरीन वो है जिसका इखलाक बेहतर है, लेकिन उसका आखिरी हिस्सा कभी नहीं सुनाया, और तुम में सबसे बेहतरीन वो है जिसका इखलाक अपने अहलो याल के साथ अच्छा है, और मेरा फिर आखिरी जुमला मेरा सबसे बेहतर है, मेरा सबसे बेहतर है। तो बात ये है कि अहलो अयाल के साथ मामलात को बेहतर बनाना चाहिए। सिर्फ लोगों के साथ इखलाकी मामलात करने से इंसान का इखलाक बेहतर नहीं होता, अहलो अयाल के साथ भी बेहतर। यहीं से घर से शुरू होगी बात, घर से बात शुरू होगी। सर मैं पूछ रही हूँ, हाँ हाँ, इसको बाहर भिजवाना कैसे है? अरे वो खुद क्यों नहीं जाता बाहर, भिजवाना क्यों है? वो छोटा छुन्नू का क्या दूध पीता है? नहीं, या किसी से बात करें दुबई या सऊदी अरब क्या? अच्छा, सऊदी अरब अच्छी जगह भेजने के लिए, लेकिन भिजवा के करोगे क्या, मुझे ये बताओ, करना क्या इसने? सेल्समैन में या कुछ ऐसा, क्योंकि हुनर तो उसके पास कोई है नहीं, कंप्यूटर बस जानता है। इसको ड्राइविंग सिखाओ, पहली बात। सेल्समैनशिप अच्छी चीज़ है, दोनों चीज़ें करे, ड्राइविंग सीख कर जाए, पहली बात, इंटरनेशनल लाइसेंस लेकर जाए और जेन्युइनली सीख कर जाए। इसलिए ये चीज़ें जो है ना कि इनके ऊपर इतना कैजुअल एटमॉस्फेयर नहीं क्रिएट करना चाहिए बच्चे के लिए कि वो बड़ा भी हो जाए, एडल्ट भी हो जाए, +18 भी हो जाए, तो उसको आप इस तरह डील करें जैसे कि आप ही ने उसके लिए करना है। जब तक उसके कंधों पे बोझ नहीं डालोगे, एक मर्द कैसे बनेगा? एक चीज़ है बिलाल साहब, जुस्तजू होती है, एक लफ्ज़ होता है जुस्तजू, उसके अंदर पैदा करने दें। आप सारे सवाल सोच रही हैं, जवाब दे रही हैं, उसके मुस्तकबिल के बाद उसके अपने अंदर भी एक जुस्तजू होनी चाहिए कि मैंने कुछ करना है। और इसी जुस्तजू की तलाश में एक छोटा सा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत से लोगों का इस बात पे, सहाबा का, लोगों का मैं कह रहा हूँ, सहाबा का इस बात पे इशू था कि सुलह हुदैबिया जो है वो नहीं करनी चाहिए, लेकिन इसके बाद फिर अल्लाह ताला ने कहा कि इसके अंदर बरकत डालूंगा, और अल्लाह ताला ने बरकत कैसे डाली, इसके ऊपर हमारी बहुत सी जो रवायतें हैं उनका कमाल बात है कि हम तज़किरा और ज़िक्र बड़ा कम करते हैं। हिजरत जब हुई मदीना शरीफ में तो उसके 4 साल के बाद ये वाक़या जो है खैबर का, खैबर जो जगह है ये तकरीबन मदीना से 150 किलोमीटर के फ़ासले पर है तकरीबन, यानी कि 3-1 घंटे, 2.5-3 घंटे लगते हैं अगर आपने सफ़र करना हो तो यहाँ पे जाने के लिए। ये ऐसी जगह थी जिसको कि कहना चाहिए हब था। अब मदीना शरीफ से बाहर आप जब जाएँ, आज भी देखें तो रेगिस्तान था, और आज भी वहाँ पे कोई ऐसी ग्रीन प्रोडक्शन नहीं है, उस वक्त तो बिल्कुल ही नहीं थी। लेकिन खैबर एक ऐसी जगह थी जो कि एक ग्रीन वैली थी, और यहाँ पे यहूदी रहते थे। क्योंकि सुलह हुदैबिया में जो सबसे बड़ा फैक्टर था वो ये था कि मुसलमानों ने कुरैश के साथ, मक्का के कुरैश के साथ ये एग्रीमेंट कर लिया था कि अगले 10 साल जो हैं हम किसी के ऊपर कोई अटैक नहीं करेंगे, वहाँ से कोई आएगा नहीं, यहाँ से कोई जाएगा नहीं, कोई हमला नहीं करेगा। सो एक सेफ्टी नेट जो था कुरैश के साथ मक्के और मदीने का, ये बन गया। इसमें से फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि मुसलमानों को तबलीग करने का और यहूदियों के ऊपर तवज्जो करने का बहुत बड़ा वक्त मिल गया।
खैबर 150 किलोमीटर मदीने से दूर और इंतहाई ज़रखेज़ और दरख्तों से और बागों से भरा हुआ, और यही सेंटर था। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि उस वक्त के यहूदी कबीलों का ये कैपिटल था तो ये गलत नहीं होगा, और इसको उन्होंने प्रोटेक्ट किया हुआ था। आज भी देखिए कि बस इस बात को मैं ये छोड़, आज भी प्रोटेक्शन जो है वो होती है, वो वीज़ों की सूरत में हो या कॉन्टिनेंट की सूरत में हो या किसी भी सूरत में हो। उस वक्त उन्होंने मामले को जो सेफ्टी नेट दिया हुआ था वो किले बनाने की सूरत में दिया हुआ था। हम हमेशा खैबर का जब जिक्र करते हैं तो एक ही किला हमारे जहन में आता है जिसके बारे में हम इमाम अली करमल्लाह का वाक़या पढ़ते हैं, लेकिन ये किले जो थे ये तकरीबन पाँच एक जगह मुतय्यन थे और 3 एक जगह और थे। जब खैबर पे हम लोग अटैक यानी कि मुसलमान जो है वो अटैक करने गए हैं तो मुसलमानों के पास तकरीबन 1400 से लेकर 1800 तक मुख्तलिफ रवायतें हैं, इतने सहाब थे जो कि गए। और मदीना के कुछ मुनाफिकीन ने खैबर के लोगों को इस बात की पहले से इतला दे दी थी कि तकरीबन 1200-1400 मुसलमान जो हैं वो आप पे हमला करने आ रहे हैं। अब उनके इतने कबीले थे, इतने ज़्यादा फोर्ट थे यानी कि किले थे और हर किले की फ़ौज थी, तो उन्होंने कहा कि ये तो बिल्कुल ही नाकाम किस्म के लोग हैं, ये कितने थोड़े से लोग आ रहे हैं और हम इनको यानी कि हरा देंगे और बुरे तरीके से इनको मारेंगे। उनका ये प्लान था। मुसलमान जब वहाँ गए और उन्होंने पहले किले पे, ये पहला किला जो था ये मुसलमानों से फ़तह नहीं हो रहा था, सारे मुश्किल थे, 5 के 5 मुसलमानों ने फ़तह किए थे, पहला किला फ़तह नहीं हो रहा था। ये वो किला था जिसके 3 या 4 दिन के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मैं कल झंडा उसको दूंगा जिससे अल्लाह को, जो अल्लाह से बहुत मोहब्बत करता है। इस पे हज़रत उमर ख़त्ताब ने कहा था कि मेरा पहली दफ़ा दिल चाहा कि मैं भी लीडरशिप के माहौल के अंदर आऊँ और मुझे अल्लाह ताला ये तौफ़ीक दें। हज़रत अली करम अल्लाह की उस वक्त जो उम्र थी वो सिर्फ 29 ईयर्स थी। अब देखिए कहाँ यहूदियों के इतने किले, कहाँ उन किलों के अंदर फ़ौजें, और कहाँ वो किले जो थे फ़ौजों से नहीं, वो किले मालों से भरे हुए थे, मालों से भरे हुए थे। इस किले के ऊपर जो पहला किला था इसको फ़तह करना बड़ा मुश्किल हो गया था मुसलमानों के लिए, लेकिन यही एक ओपनिंग थी। ये वो किला था जहाँ का जो कमांडर इन चीफ था उसका नाम था मरहब। तो मरहब जो था वो कद में बहुत ऊंचा और लंबा था और इमाम अली का कद जो था वो दरमियाना था। तो वो जब मरहब निकल के सामने आया उसने देखा कि 29 साल का जो बच्चा है वो मेरे सामने खड़ा है और इतना मेरा कद लंबा। उसने कहा मैं तुमसे नहीं लड़ना चाहता। इमाम अली करम अल्लाह ने कहा कि मैं तेरे से लड़ना चाहता हूँ। इस गैरत में आके वो लड़ा। तो इमाम अली करम अल्लाह ने उसको सिर्फ पत्थर नहीं मारा जो कि उसके माथे पे लगा और वो गिरे, बल्कि उसको 2 हिस्सों में, और फिर रवायत ये भी कहती कि 2 हिस्से जो थे वो बराबर के थे और एक वार से उसने काटा। ये जो मरहब का मरना था ना, इसने इतनी ज़्यादा दहशत बर्पा कर दी मुसलमानों की और एक इतना बड़ा नाम पैदा कर दिया इमाम अली करमल्ला का एज अ कमांडर इन चीफ ऑफ मुस्लिम आर्मी, कि जो आर्मी से नहीं हो रहा था वो एक शख्स ने जो है वो दहशत फैला दी। इसके बाद उन लोगों का वो किला जो था वो मुसलमानों ने फ़तह किया। इसके बाद फिर वो लोग भाग के दूसरे किले में चले गए, दूसरे को मुसलमानों ने फ़तह किया, तीसरे को किया, फिर चौथे को किया। इनमें से कुछ रवायतों में ऐसा आता है कि 2 ऐसे किले भी थे या इससे ज़्यादा थे जिन्होंने सरेंडर भी किया, लेकिन 5वां किला जो था ये सबसे मुश्किल था और इसका जिक्र हम तो खैर 5 का जिक्र नहीं करते, एक पे छोड़ देते हैं, एक पे छोड़ देते हैं बात को। 5वां किला जो था ये पहाड़ी के ऊपर था और वो ऊपर से पत्थर और गर्म तेल और तीर छोड़ते थे, तो मुसलमान जो थे वो उसके पास नहीं जा सकते थे। यहाँ पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 चीज़ों का इंतहाई आला इंतज़ाम किया, वो मैं आपसे अभी अर्ज़ करता हूँ। लेकिन जो तीसरा इंतज़ाम था ना वो बड़ा अच्छा था कि मुसलमानों ने अपने जासूस जो थे उनको एक्टिवेट किया और यहूदियों के भी कुछ जासूस जो थे वो अपनी तरफ किए और उनसे पूछा कि हमने इन चीज़ों का, इन किलों का अहाता किया हुआ है, यानी कि इनको कॉन्कॉर्ड किया हुआ है, इनको बंद किया हुआ है, ना इनके पास ग़ज़ा जा सकती है, ना इनके पास पानी जा सकता है, तो ये लोग सरेंडर क्यों नहीं कर रहे? ये समझ में नहीं आता था। उन लोगों ने बताया कि ये किले बड़े पुराने हैं, इसलिए यहूदियों ने इन किलों के नीचे से सुरंगें बनाई हुई हैं, तो ये वहाँ से अपनी सप्लाई चेन जो है ना, जिसको आज का सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहते हैं, वो सप्लाई लेकर आते हैं। तो इसलिए ये तो जब तक आप खड़े रहेंगे इनको तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, इनका खाना पीना जो है वो इन सुरंगों के ज़रिए जो है वो आ रहा है।
उन सुरंगों को जब मुसलमानों ने बंद किया तो फिर वो लोग सामने जो है वो लड़ने के लिए आए और वो लड़ाई तेज़ हुई। मुसलमान लड़ नहीं सकते थे क्योंकि वो पहाड़ी पे थे। ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल जंग थी जो कि मुसलमानों से हल नहीं हो रही थी। फिर इस पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको टेक्नोलॉजी दी, और वो टेक्नोलॉजी जो थी वो ये थी, रैंप्स बनाने शुरू किए। जंग के रैंप्स जो थे वो बने ताकि लोग जो है, हम लोग इस्तेमाल उस वक्त नहीं करते थे रैंप्स को या सीढ़ियों से बने हुए रैंप्स को। अल्लाह के रसूल ने पहली टेक्नोलॉजी ये समझाई। कमाल बात है, हमारे उलमा कराम इसके ऊपर बात ही नहीं करते साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे। और दूसरा जो था वो कैटापट, यानी कि वो मंजनीक जो थी, मंजनीक का इस्तेमाल जो है वो करना मुसलमानों ने शुरू किया, और मंजनीक से उस किले की एक दीवार को जो है वो मुसलमान तोड़ने में कामयाब हो गए। अब इसको जब तोड़ा तो मुसलमानों की फिर फ़ौज जो थी वो इस किले के अंदर घुसी। इस किले के अंदर औरतें थी, इसीलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जंग के अंदर औरतों पे हाथ नहीं उठाना। इस किले के अंदर बच्चे थे, अल्लाह के रसूल ने कहा कि बच्चों के ऊपर आपने हाथ नहीं उठाना। इस किले के अंदर इतना माल था सोने और चांदी का कि मुसलमानों के तमाम जो गिले शिकवे थे ना गुर्बत के, वो मिट गए। इस पर सिर्फ एक जुमला कहता हूँ, हज़रत उमर ख़त्ताब ने कहा कि हिजरत के बाद जब मदीने आए हमने कभी पेट भर के खाना नहीं खाया था। हाय कुर्बान जाए, कहा जब खैबर के बाद हमने पेट भर के खाना खाना शुरू किया। और मुसलमानों ने अहले मदीना से जो अंसारियों से उधार लिए हुए थे, कर्ज़ लिए हुए थे या किसी से भी कर्ज़ लेने थे, वो कर्ज़ जो थे वो भी वापस कर दिए। ये वो कंप्लीट तज़किरा और ज़िक्र है जो कि हमें रवायतों में, तफासीर में मिलता है, जिसमें कि हज़रत अली करमल्लाह जो हैं उन्होंने इब्तदा की उस किले के जीतने पे, मरहब को मारने के बाद। और ये दहशत जो थी ये मुसलमानों की कभी भी रिपे या ओवरकम जो है वो यहूदी नहीं कर सके। छोटा सा वक्फा, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाह, आपकी दुआ की बात करनी थी, वो मैं बीच में काट गया था माजरत के साथ, वो पूरी कर लें बात। गुफ्तगू हो रही थी कि दुआ मांगने का सलीका होता है, तरीका होता है। तो जनाब मूसा नबीन अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे जा रहे हैं, रास्ते में एक आदमी को दुआ मांगते हुए देखा, बड़ा ऊंची आवाज़ में मांग रहा था। अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज़ किए रब्बुल आलमीन वो तेरा बंदा तुझे पुकार रहा है, अल्लाह उसकी दुआ सुन ले। फरमाया कि ए मूसा वो लफ्ज़ों से दुआ मांग रहा है, उसका कल्ब हाजिर नहीं है। लफ्ज़ों से मांग रहा है, लफ्ज़ों से दुआ मांग रहा है, उसका कल्ब हाजिर नहीं है। ए मूसा मैं अपने बंदे से बहुत मोहब्बत करता हूँ, इसलिए जब भी दुआ किया करें कल्ब हाजिर रखें, कल्ब को हाजिर रखें। हुजूर ये कल्ब कबूलियत दुआ की शराइत में से पहली शर्त है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं रो के, फिर कहते हैं रोना ना आए, कहा शक्ल ऐसी बना लो। और फिर दुआ ऐसी चीज़ है, अल्लाह से मांग रहे हैं ना, अल्लाह से मांगना जहाँ पे आपको कोई रोक नहीं सकता। बल्कि मैं हदीस पढ़ रहा था जिसका मफ़हूम था कि तुम्हारा रब इतना करीम है कि जब कोई बंदा उससे सवाल करता है उसको शर्म आती है अगर वो अता ना करे। तो और ये हर हालत में अता होता है, लेकिन इसके ऊपर अगर आपके दिल में कोई दिलचस्पाना सवाल हो कि मुझे तो मिला नहीं, तो मैं उसका जवाब तफसील से इंशाल्लाह ताला ज़रूर दूंगा। लेकिन पहले कॉलर ले लूँ। जी अस्सलाम वालेकुम नादिया बेटा। वालेकुम सलाम सर, मेरे 3 सवाल आते हैं, मुझे आपसे ना मशवरा लेना था। जी बेटा। सर पहला सवाल ये है, मेरे वालिद साहब की उम्र ना 70 साल है, उनका नाम है मोहम्मद असलम। सर उनकी ना लेफ्ट किडनी में दर्द था, मैं चेक करवाया तो डॉक्टर का कहना है इनकी दोनों किडनी है ना, जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है ना, उम्र की ज्यादा होने की वजह से ना सिकुड़ रही है और खराब हो रही है। तो इसका कोई हल मसला नहीं है ना, उन्होंने हमें ये कह दिया कि इसका कोई रिकवरी नहीं है। सर आपसे ये मशवरा करना था कि हमें किसी बड़े शहर में जाना चाहिए। अब मसला तो है, इसका हल भी तो होगा ना। और सर मेरा दूसरा सवाल ये है कि मेरे ना भाई का नाम नईम अहमद है और सर वो दुबई जाना चाहते हैं, तो जिसके तवसत से जाना चाहते हैं ना उस भाई का नाम है फरजंद। वो कहते 5 लाख लगेगा और मसला हल हो जाएगा। नहीं, मसला हल कैसे होगा? वीजा लगा कर देगा, जॉब देगा या क्या करेगा? वीजा लगा कर ना कोई छोटी मोटी नौकरी, मेरा भाई पढ़ा लिखा। बेटा वीजा तो दुबई का कोई मुश्किल काम नहीं है ना, वो तो 3 महीने का वीजा, टूरिस्ट वीजा लग जाता है। 5 लाख रुपया किस चीज का लेगा? वो कहता है कि काम वगैरह करवाऊंगा तुम्हें उधर ना। अगर काम का कंफर्मेशन हो जाता है फिर तो ठीक है, उसको सर्विस चार्जेस के तौर पे 5 लाख दे दो, लेकिन वीजे के लिए 5 लाख तो नहीं होता बेटा। नहीं, काम के तौर पे कह रहे हैं। क्या काम देगा वो नईम को?
मेहनत मजदूरी जैसे किसी दुकान पे लगा दिया, किसी फैक्ट्री में लगा दी, इस तरह करेंगे? बेटा 52 डिग्री में मेहनत मजदूरी नहीं होती, दुकान पे काम किया जा सकता है और ड्राइविंग की जा सकती है। उसे कोई ड्राइविंग सीख कर जाए, क्योंकि ड्राइवर की वहाँ पे बहुत ज़रूरत है। पहली बात तो ये। अगली बात, सर मेरा ना प्रपोजल है, मेरा नाम नादिया है, प्रपोजल जो है सर अहमद है, तो ये मेरे हक में ठीक रहेगा? अगर तुम लड़ोगी नहीं तो ठीक रहेगा, वरना ये रिश्ता लड़ाई का है। सर आप बता दें करना चाहिए कि नहीं? नहीं बेटा, ये फैसला आप करेंगी और आपके वालिदैन करेंगे। मैं सिर्फ आपको एक बड़ा होने की हैसियत से ये कह सकता हूँ कि रिश्ता लड़ाई का है। अहमद आपकी ज़ुबान को बर्दाश्त नहीं करेगा, ये समझ में आती बात? ये नहीं बर्दाश्त करेगा। सो इसमें बहुत सोच समझ के जाना। और पहला जो आपने वालिद का बताया, देखो ये सख्ती मजाज है जिसको मैं ज़ुबान कह रहा हूँ कि मसला है तो फिर कोई हल भी तो होगा ना। ये बड़ा खुदाई दावा है कि मसला है तो फिर हल भी तो होगा ना। अगर नहीं होगा तो क्या कर लेंगे आप? लड़ेंगे अल्लाह से। इसलिए ज़ुबान में थोड़ी सी लचक लेकर आते हैं। अगर आप इस पे कहते इंशाअल्लाह इसका कोई ना कोई हल तो होगा, तो कितनी अच्छी बात होती है। अल्लाह की रहमत और बरकतें ऐसी नाज़िल होने लग जाती। इसलिए मेरे बच्चे, जो अहमद के बारे में कह रहा हूँ, वो इस बात को ज़रा इस बात से जोड़ के समझो कि ज़ुबान का तस्करा जो है इसको ज़रा आपको सुलझे हुए तरीके से करना पड़ेगा। अपने वालिद से कहिए कि बड़े शहर में जाएँ, यकीनन जाएँ। इस बात को, प्रोसेस को डिले किया जा सकता है। और आयत करीमा जो है उसका ज़िक्र और उसका विरद हर वक्त करते रहें। अल्लाह ताला आसानी फरमाए। रिश्ते के ऊपर मेरी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं है, बाकी आप चाहें तो आप ज़रूर कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मोमना बेटा। जी मैं मोमना बात कर रही हूँ जंग से। मुझे अपने भाई के रिश्ते के मुतालिक पूछना था। बोलो बेटा। भाई का नाम है साबिर और मम्मा का नाम है बेबी मुमताज़। मामा का नाम है मुमताज़, बेबी मुमताज़। जी, 2 रिश्ते हैं। अच्छा। एक है जुनैरा, जुनैरा की अम्मी का नाम है यास्मीन। अच्छा। और दूसरा रिश्ता है, लड़की का नाम है माफिया और उनकी अम्मी का नाम है सिद्दीका। अच्छा, साबिर का अगर इन दोनों में से करना हो तो माफिया वाला रिश्ता ज़्यादा बेहतर है साबिर के लिए। जी, मेरा तो ये ख्याल है। ठीक है। दूसरा वाला ज़्यादा बेहतर है। मैं पहले को रिजेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन वो चलेगा नहीं। साबिर वो जो स्ट्रेस है और वो जो लेवल है और वो जो आर्गूमेंट है और वो हमेशा की तंज है, उसके ऊपर वो खुश नहीं रहेगा। लेकिन ये दूसरा वाला जो है ये ज़्यादा सेहतमंद रिश्ता है, इस पे ज़्यादा मेरे ख्याल में तवज्जो दें। ये दूसरे वाला जो माफिया वाला आप कह रहे हैं, ये बेहतर है रिश्ता बेटा। इन दोनों में से ये बेहतर है रिश्ता। ठीक है। और सर मुझे एक अपनी हेल्थ के बारे में भी पूछना था। मैंने पहले भी आपसे पूछा था, पहले भी कॉल की थी मैंने आपको। मतलब मुझे कोई इशू नहीं है, वैसे ही वेट पुट ऑन नहीं होता, बढ़ता नहीं है और फिजिकली समझ भी आप अपनी एज जितने नहीं लगते। मतलब थोड़ा इसके मुतालिक थोड़ा अगर बता दें। वेट नहीं बढ़ता और एज का क्या कह रही हो? एज मतलब एज से आप छोटे लगते हैं, जैसा कि आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, तो कोई कहता नहीं है कि आप 20 ईयर्स की हैं। वेट नहीं बढ़ता थोड़ा इस वजह से। तो ये तो अच्छी बात है, इसमें बुरी बात क्या है? नहीं फिर भी मतलब ये अक्सर लोग कहते हैं कि देखने में छोटी लगती हो, मतलब तो ये तुम्हें इस बात से खुशी नहीं होती? नहीं, जब सब लोग मुझे ऐसा टीज करके कहते हैं फिर थोड़ा हो जाता है। अच्छा, इसके लिए पहली बात तो ये कि आयत करीमा पढ़ने को कहा था मैंने तुम्हें? नहीं, आपने कहा था या रहमान या रहीम या करीम और या वली और या वाली। वो शादी के लिए था। अच्छा जी। अच्छा, मुझे अगर आप उस दिन तो मैंने आपसे अपने रिश्ते के मुतालिक भी पूछा था, तो आपने बड़े अच्छे आर्गुमेंट्स दिए थे। आपने कहा था कि जिद नहीं करनी, नखरा नहीं करना। हाँ, अच्छा फिर अब आप मुझे जस्ट हेल्थ के मुतालिक बता दें। आयत करीमा पढ़ना है तुमने, ला तादाद। और चिश्ती साहब की ज़रा बात सुनिएगा। बेटा किसी अच्छी जो है ना लेडी डॉक्टर से अपने हार्मोन्स के मुतालिक भी मशवरा कर लें। मुझे महसूस हो रहा है आप शर्मा रही हैं, आपका बुज़ुर्ग होने के नाते। और दूसरा, आप ऐसा करें कि जैतून का तेल लें, उस पर एक तस्बीह या कवी, अल्लाह का एक नाम है या कवी, क़ुव्वत देने वाला लेके तो अपने वजूद पर उसका जो है वो मालिश करें और जुमे वाले दिन गुस्ल फरमा लिया करें। जी फौजिया, अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है बेटी। जी सर, मेरा एक मसला था कि मैंने तकरीबन 2017-18 में आपसे बात की थी, तो आपने कहा था कि अपने पेट का किसी और मसले के लिए बात की थी। अच्छा। भाई के मसले के लिए। तो आपने साथ मुझे भी कहा था कि अपने पेट का ख्याल रखना। अच्छा। तो मैं कुछ ऐसा कर ना सकी, तो अब जो है वो मुझे तकलीफ जब शुरू हुई है तो डायग्नोज हुआ है कि रसौलियाँ है ना पेट में, यूट्रस में। तो
अब मुझे समझ नहीं आ रहा, कई जगहों से हिसाब भी करवाया, वो कहते हैं जी ये कोई अमलियात हुए हैं, कोई कहता है बुरे असरात हैं। फौजिया आप मैरिड हैं? नहीं, अनमैरिड हूँ। आपको पॉलीसिस्टिक ओवरीज है? नहीं सर, उन्होंने कहा, ये मुझे नहीं पता, यूट्रस में उन्होंने कहा है कि यूट्रस में है, रसौली है यूट्रस में, लेकिन अलामात मेरी बिल्कुल वैसी नहीं है जैसे उनकी होती है ना। उनका सर्कल जो है वो ज्यादा होता है, ये जो लेडीज का होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा होता है, लेकिन मेरा जितना है उतना ही है, यानी शुरू से 7 डेज का ही चल रहा है। मुझे इस तरह का फौजी आप किस शहर में रहती बेटा? रावलपिंडी में सर। तो आप किसी अच्छे बड़े अस्पताल में नहीं गई? मैं सब हॉस्पिटल में गई हूँ, पिम्स में गई हूँ, और सबने एक ही राय दी है? जी, सबने एक ही राय दी है? सबने ये कहा है कि ऑपरेट करो, और कुछ तो ये है कि अभी जो लास्ट मेरा जो चला है ना, तो उन्होंने ये कहा है कि आप जो है सबसे बेस्ट है कि आप ऑपरेट नहीं करवाना चाहती तो आप शादी करें। तो अल्लाह पाक मौजज़े जो है वो करते हैं, तो शादी के बाद हो सकता है कि आप, यानी कि कोई ऐसा प्रॉब्लम ना हो। कई लोगों का हमने देखा है कि ठीक भी हो जाते हैं। अच्छा, मैं जिस चीज़ को इमेजिन कर रहा हूँ ना, मैं क्या कहूँ, इमेजिन का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकता हूँ, ये जिस चीज़ को मैं विजन कर रहा हूँ वो पॉलीसिस्टिक है। अच्छा। और ये इतना डेंजर जोन नहीं है। अच्छा। लेकिन इस पे आप करा लोगे अगर तो ये दोबारा हो जाती हैं, क्योंकि ये हैं तो फिर ये दोबारा हो जाएंगी। ये शादी वाला जो मशवरा है ये बिल्कुल सही है, ताकि आप शादी कराएं, जितने बच्चे भी आप चाहती हैं वो जल्द अज जल्द पैदा करें, उससे ये ठीक भी हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। ठीक मैं क्या कहूँ जी, अगर शादी नहीं हुई हुई फौजिया तो या वली या वाली, और या रहमान या रहीम या करीम, ये 2 तस्बीहात पढ़ती रहो। और रसौलियों के लिए वो जो पॉलीसिस्टिक है उसके लिए आयत करीमा जो है वो ख़ास तौर पे अपना सीधा हाथ अपने पेट पे रख के पढ़ा करो। कोई वजीफ़ा आप देना चाहें फौजिया बेटी को? फौजिया बहन के लिए जो आपने बताया बहुत ही खूबसूरत मुजरब वजीफ़ा है, लेकिन आप ऐसा करें मेरी बहन कि कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर एक आयत है, अम अबरमू अमरन फ़इन्ना मुबरिमून, इसको अपने पेट पर हाथ रख के पढ़ें, इंशाल्लाह ये मर्ज़ जो है वो जाता रहेगा इंशाल्लाह ताला। ये जो जब कोई डॉक्टर, ये मैं सब बच्चों को कह रहा हूँ, जब कोई डॉक्टर कोई बात करते हैं ना, तो मेरे ख्याल में हमें बात को समझ के आगे फिर चलना चाहिए। समझे बगैर बात का जो परसेप्शन है वो गलत भी होने के बड़े चांसेस होते हैं, जैसे कि फौजिया को। तो ये पॉलीसिस्टिक है। बहुत शुक्रिया, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको सलामती दे और सलामती बांटने की तौफीक अता फरमाए।